नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पे आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान अग्रोहा विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष। बजरंग दास जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका। हाँ बजरंग जी, आज आप जींद में मौजूद हैं, प्रेस वार्ता की है। किस विषय को लेकर आपने पत्रकार साथियों से चर्चा की है और क्या वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप पत्रकार वार्ता आपने आयोजित की? देखिए, हमने बैस समाज की मीटिंग की थी। हमारे यहाँ जींद जिले के प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं। तो अग्रवाल धाम के अंदर 10 नवंबर को विशाल महासम्मेलन मेला लगने जा रहा है, जो आई साल लगता है जी। ये 41वां वार्षिक मेला है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग अग्रवाल धाम में दर्शन के लिए आते हैं। अग्रवाल धाम जो है बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसके साथ देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। अग्रवाल धर्म नगरी है जी। और महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, और वहाँ समाज द्वारा 30 एकड़ के अंदर बब्बे अग्रवाल धाम बनाया हुआ है। 267 एकड़ में महाराजा अग्रसेन जी का नाम का मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जी। और अनेकों संस्थाएं हमने वहाँ बनाई हुई है। और हर रोज मेले के अलावा भी हजारों आदमी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और जहाँ तक कि 10 नवंबर कार्यक्रम का सवाल है जी, प्रातः 6 बजे से ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान है, 7 बजे सभी मंदिरों में आरती है जी। 8 तारीख को जो 8 बजे जो है 501 महिलाओं द्वारा बब्बे कलश यात्रा है जी। 9 बजे से भंडारा भी शुरू होगा, 56 भोग लगेगा जी। उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा और 12 बजे से 3 बजे मुख्य जो हमारा स्टेज कार्यक्रम है, जिसमें कन्हैया मित्तर जी भी हैं जी। महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी भी आएंगे और अनेकों नेता सामाजिक व धार्मिक लोग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे जी। उसके अंदर सम्मेलन लगा लो, उस कार्यक्रम में जी। भाग लेंगे। ये हमारा कार्यक्रम वो दिन 10 तारीख को रहेगा। बजरंग दास जी, सरकारें बड़े बड़े महान साधु संतों और समाज के जो जिन्होंने मार्ग पथ प्रदर्शक के रूप में समाज को एक नेतृत्व दिया, ऐसे महान साधु संतों सन्यासियों की और जो राजे महाराजे उनकी जयंती सरकारी तौर पर भी मनाती है। क्या जिस प्रकार से आप इतना भव्य कार्यक्रम जिसमें पूरे देश भर से उद्योगपति भी, सामाजिक लोग भी, पॉलिटिशियन भी पहुंच रहे हैं, क्या सरकार के साथ समन्वय करके इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जा सकता है? देखिए, ये एक प्राइवेट प्रोग्राम है जी। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। 36 बिरादरी के लोग, सभी पार्टी के लोग अग्रवाल धाम में आते हैं। जी। तो इसके अंदर हम राजनीतिकरण नहीं करते, सामाजिक तौर पर सभी को बुलाते हैं, सामाजिक तौर पर सारे लोग आते हैं। जी। वो कहते हैं अग्रवाल धाम सबका धाम। और हमने जो जनता के सहयोग से, जी। समाज के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं। जी। जहाँ 30 करोड़ की लागत से इवी 2 हमारे महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर संग्रहालय बन रहे हैं, जी। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 400 आदमी एक साथ बैठकर भोजनालय कक्ष सेंटर एसी वो कंप्लीट हो चुका है। जी। शादी के लिए बैंक्वेट हॉल वो बन चुका है। जी। और 1300 आदमी का सीटिंग का एक ऑडिटोरियम और बन रहा है। जी। उसके अलावा दुनिया भर के विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं। जी। और जहाँ तक कि सरकार को तो एक काम करना चाहिए, जी। अग्रवाल के विकास के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। जी। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज अग्रवाल धाम नेशनल हाईवे महाराजा अग्रसेन मार्ग नंबर 9 पे बना हुआ है। जी। वहाँ मेडिकल कॉलेज में
कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, मरीज को इलाज मौका पे नहीं होने का उनकी कहीं वो डेथ हो जाती है। जी वहाँ मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर खोलना चाहिए। जी उसके अलावा अगरवा इतना बड़ा तीर्थ स्थान जी जिसके साथ पूरे देश की भावना जुड़ी हो, पूरा विश्व का वैश्य समाज जुड़ा हो, जी उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए। जी इतना खर्चा हम करेंगे, हम्म, विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। जी सरकार कुछ करे तो, जी सरकार कुछ करेगी तो हम सरकार के साथ है। जी अगरवा के विकास के लिए, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम सरकार के साथ 24 घंटे खड़े हैं। सरकार को भी अगरवा के विकास के लिए आगे आने की जरूरत। गर्ग साहब, देश की, भारत की जो सरकार है उसका भी विकसित भारत का सपना है, और आपका भी एक सपना है कि जो अगरवा धाम है वो सिर्फ देश का ही पर्यटन स्थल ना हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उसका कहीं ना कहीं मानचित्र में जगह मिले। तो जब इस प्रकार का दोनों का लक्ष्य एक ही है, सरकार का भी और आपका भी, तो क्यों ना दोनों मिलके, अब नई सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, आप मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलिए, मांग पत्र दीजिए, और निश्चित तौर पर सरकारें आपका सहयोग भी करेंगी और आपकी मांगों पर विचार भी करेंगी। देखिए, मैं जनता हित के लिए, समाज हित के लिए कहीं भी जाना पड़े मुझे कोई झिझक नहीं है। अगर समाज हित के लिए मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े मुझे कोई शर्म नहीं है। जी आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो हमारे अग्रवाल धाम की है ही, जी जो हमारा विश्व के अंदर पूरे और देशों में हमारा समाज का आदमी बैठा है वो तो आता ही है धाम के अंदर, जी पूजा पाठ करवाने आता है, बच्चों के बाल कटवाने आता है, सभी की भी करने आता ही है, जी उसमें तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर सरकार से ये बात होती है, सरकार सहयोग करे, हमें पैसे नहीं चाहिए, जी हमें कोई उनसे कोई चंदा मांग रहे हैं कि हमें पीए चाहिए भी धाम के अंदर पीए दो, और तुम अगर विकास के लिए कदम उठा दे, जी अगर वह विकास के लिए धन लगाओ, उद्योग वहाँ पे इंडस्ट्री जोन काट दो, टेक्सटाइल हब काटो, उनके सरकार के कहने से कोई 4 उद्योगपति नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और जिस दिन हम कहेंगे उद्योगपति में आओ भाई, पूरी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलेगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अरबों रुपया पूंजी निवेश हमारी जबान पे होता है और जबान पे होगा। तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार कुछ तो करे, कुछ ईंट तो धरे, तभी कुछ करवाएंगे। जी हैं खाली पेट भजन भजनाला कोई होवे के कि में सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को अगरवा के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है। तन और मन और धन तीनों से हमारा समाज सरकार के साथ रहेगा। ये केंद्र की हो, ये प्रदेश की हो, सरकार अच्छा काम करेगी, पूरा स्वागत भी सरकार का हम करेंगे। और एक बात और कहता हूँ, सरकार अगर धन लगाती है 50 करोड़ रुपए, टैक्स के रूप में आएंगे 5000 करोड़ रुपए। जब उद्योग लेंगे तो टैक्स कौन लेगा? बजट थोड़ी लेगा, सरकार ही लेगी। जीएसटी सरकार लेगी, इनकम टैक्स सरकार लेगी, प्लाट बेचेंगे उसके पैसे सरकार लेगी, कहाँ जाएगा पैसा? और लाखों लोगों को रोजगार कौन देगा? हम देंगे, सरकार नहीं दे सकती, हम दे सकते हैं। जब हम उद्योग लगाएंगे तो हमारी फैक्ट्री के अंदर लाखों आदमी जुड़ता है, हजारों आदमी की जरूरत है, 500 आदमी जुड़ता है, तो फटफट हम भर्ती करेंगे। हमारी मजबूरी है, हमें उद्योग चलाना है, उद्योग चलाना है तो हमने आदमी चाहिए। आदमी को लंदन से लाएंगे तो वहीं के तो लाएंगे, हरियाणा के तो आप बच्चे होंगे हमारे, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरे युवा साथी, उनको रोजगार मिलेगा। तो सरकार को रोजगार देने के लिए कदम उठाने की जरूरत। गर्ग साहब, अंतिम निवेदन, मैंने बहुत से धार्मिक स्थल और विभिन्न सामाजिक संगठनों का सिस्टम जो समझ में आया, जिस प्रकार की सत्ता आती है उसी प्रकार की मैनेजमेंट वो चेंज कर देते हैं, और वो सरकार के नज़दीक लगते मैनेजमेंट के लोगों को उसमें स्थापित करके फिर सरकार से बजट लेते हैं। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकार के नज़दीक वाले लोग, यदि आपने बहुत लंबा चौड़ा प्रयास किया और आपके प्रयास से वो सफलता नहीं मिल पा रही, क्या सरकार के नज़दीकी लोगों को मैनेजमेंट में लेने से यदि समाज का और अग्रवा धाम का भला होता है, इस तरफ विचार किया जा सकता है? हमारे तो सारे सरकार के नज़दीक बैठे हैं, सारे सरकार के छाती के लगाए रखे हम तो, जो सरकार के अंदर घुस रहे हैं, जब पूरे घुस रहे हैं उनको भी बांट रखे हमने तो। अरे मैं कहूँ और कोई सेवा करने आ जाओ,
हम तो तैयार हैं, कोई सेवा करो, हमें क्या दिक्कत है। जी मंदिर में सेवा करने की जरूरत है। जी मंदिर में तो उसको मतलब आशीर्वाद मिलता है जो मंदिर के अंदर सेवा करेगा, जी जो मंदिर की पैड़ी के धोएगा, जब वहां जाके भक्तों की सेवा करेगा, जी माँ बाप उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। तो परमात्मा का आशीर्वाद जिसको होगा ना उसके साथ है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, कोई भी आदमी होगा, हम दुनिया को जोड़ रहे हैं, जी दुनिया को जोड़ा है। हम, मैंने पहले भी कहा, जी हमें पैसे की नहीं, पैसे तो हमारा समाज दे रहा है, जी 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 जनता दे रही है। जी भाई अगर वो आगे और विकास कार्य उसकी तरफ ध्यान देंगे, रेलवे से जुड़ेगा अगर वह, जब तो लोग आएंगे। जी टिल्ले की खुदाई होगी जब लोग आएंगे। जी बस अड्डा चलेगा जो लोग सम आएंगे। तो ये सुविधा कौन देगा? जी सरकार देगी ना, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का वही देगा ना। जी जी और हमने देनी हो तो मैं कल ही हमारा खुद की बसें चलवा दूं 50, मैंने को रोक नहीं है। जी मगर उसके लिए सिस्टम होता है। जी सरकार का काम सरकार करेगी, संस्थाओं का काम संस्था करेगी। किसी भी संस्था के अंदर सरकार का इंटरफेयर नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जी सभी सरकारें जो होती है, संस्था जो होती है, उसके साथ सरकार का सहयोग रहता है। हमारी संस्था की बात नहीं कर रहा जी मैं अगरवा की विकास की बात कर रहा हूँ। जी जी आप संस्था को ऊपर ले आए, जी संस्था अलग चीज है और अगरवा का विकास अलग चीज है। संस्था तो हम विकास करेंगे, जी हमारी टीम विकास करेगी, ये चीन की टीम बैठी है, ये विकास करेंगे। जी 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 जब पैसे की जरूरत होगी तो मैं चीन की टीम को बोलूँ इतने पैसे चंदा कटरे भेजो, जी मांगने की अपने आप आ जाते हैं। जी जहाँ फोन करेंगे ना, लोग फोन करने की जरूरत, जैसे फोन गया उस तरह लोग कूद कूद के ये लोग अब ऑनलाइन जी ऑनलाइन। जी गर्ग साहब, आपने कहा कि अग्रोहा धाम का विषय है आपका, तो अग्रोहा में किस प्रकार से इंडस्ट्री आए, किस प्रकार से सरकार का भी बजट और आय बढ़े है। तो सरकार तो नॉन स्टॉप हरियाणा विकसित भारत के सपने की बात कर रही है, बाधा कहाँ, क्या इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की, या अधिकारी ही रोड़ा बने हुए हैं? कारण क्या, रीजन क्या है कि जो आप मांग है आपके अग्रोहा विकसित करने की, जैसे आपने कहा कि रेलवे लाइन सैंक्शन हो चुके लेकिन आज तक कुछ आगे कार्य ही नहीं बढ़ा, या जो टीले की खुदाई का बिंदु है वो आगे नहीं बढ़ा, कारण रुकावट का कारण क्या है? अधिकारी हैं, शासन सरकार, या किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं है क्या उस काम को आगे बढ़ाने की? ऐसी बात नहीं होती। जी विकसित जी अगरवा की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुका है। जी अगरवा को 18 सेक्टर में 18 गोत है, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर चुका है। अगरवा की विकास के लिए घोषणा कर चुका है, सब कुछ हो चुकी है जी मगर उसको कार्य रूप देने बाकी है। ये हो चुकी है जी जो आप सवाल कर रहे हो, मैं उसका जवाब, वो घोषणाएं हो चुकी है, उसको अमली जामा बनाने की जरूरत है, उसके लिए हम और प्रयास करें। जी बजरंग दास जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ सरकार को छोड़े चलता हूं। निश्चित तौर पर सरकार को जो बातें हैं अंत्योदय और सुशासन की, उन बातों पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। जो घोषणाएं हो चुकी हैं, क्या कारण रहे हैं जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही? जब सामाजिक मुद्दे हैं, किसी विकास की, आप विकसित भारत की बातें करते हैं, निश्चित तौर पर वो वायदे ना हो, जमीनी स्तर पर वो काम हो। इसी सोच और इसी विचार के साथ आप सबको छोड़े चलते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।